स्वागत है बच्चों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और कल तक हमने 2 चैप्टर आपके खत्म हो गए हैं। आज तीसरा चैप्टर आपका शुरू हो रहा है। तो हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलते हैं, आज नया चैप्टर कौन सा है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है बच्चों, तो आज इसमें हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज है 3.1 और इसका पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। आपको क्या करना है? आपको उनकी एज नहीं निकालनी है, कुछ नहीं निकालना है, बस जो एक कथन कहा गया है उसको आप एक बीजगणितीय रूप में कैसे लिखेंगे और एक ग्राफीय रूप में कैसे उसका निरूपण करेंगे, ये आपको बताना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया? तो अब सबसे पहले जब भी ऐसी आयु का होता है तो सबसे पहले हम वर्तमान आयु मान के चलते हैं कि पहले ही मान लेते हैं कि उसकी एक्स है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि माना आफ्ताब दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। एक्स मान ली, ठीक है। और दूसरा कौन था? उसकी पुत्री, तो उसकी पुत्री की मान ली। देखिए, 2 चर वाले यानी आप 2 चीजें मान सकते हैं, एक एक्स और एक दूसरा वाई। वाई मान लीजिए, तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या हमने मान ली? वाई। ये दोनों चर हो गए, अलग अलग हो गए। अब हमें इसमें कंडीशन लगा के इसका बीज गणित के रूप में कि जो कहना चाह रहा है उसको आप कैसे लिखेंगे अगर वर्तमान आयु इसकी एक्स है और इसकी वाई है। तो देखिए क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। तो ये बताइए, अगर आज आप 10 साल के हैं तो 7 साल पहले आप कितनी आयु के होंगे? 10 में से 7 घटाएंगे ना। या 3 वर्ष बाद कितने के होंगे? तो आप उसमें 3 जोड़ देंगे। ये 3 वर्ष बाद में 13 का हो जाऊंगा। या 7 साल पहले मैं 3 साल का था। तो क्या जितने साल पहले की बात होती है वो घट जाते हैं और आगे की बात होती है तो वो जुड़ जाते हैं। तो इसी तरीके से ये पूर्व की बात हो रही है। क्या होगा? 7 वर्ष पूर्व। तो दोनों की 7 वर्ष पूर्व वाली आयु बताइए। पहले किसकी निकालेंगे? उसकी, आफ्ताब की। क्या होगी इनकी आयु? अभी एक्स है तो 7 साल पहले कितनी हुई होगी? एक्स में से 7 घटा देंगे। 7 साल पूर्व पुत्री की आयु कितनी हुई होगी? उसकी वायु अभी है, वाई है, तो अब क्या हो जाएगी? वाई में से 7, इतने वर्ष हो गया। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। और कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी इन दोनों में उसने संबंध क्या बताया है कि जो मैं था यानी आफ्ताब जो था और इसकी वाई माइनस 7, तो कौन 7 गुना था? 7 गुनी आयु का आफ्ताब था। तो बराबर करने के लिए किसको गुना करेंगे? जैसे हम कहें कि मेरे पास 10 रुपए हैं और दूसरे के पास 70 रुपए है, इसके पास 7 गुने हैं कि नहीं है? तो अब जब बराबर करेंगे तो जो कम था उसको अगर हम 7 से गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा जो 7 गुना था। इसी तरीके से कौन 7 गुने का था? आफ्ताब तो पहले 7 गुना का है। तो जब बराबर करेंगे तो पुत्री की कम थी आयु, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों बराबर हो जाएंगे। देखिए, पहले 10 और 70 में जो संबंध था 7 गुना करके दोनों बराबर हो गए। तो इसी तरीके से ये तो पहले ही बड़ा था, जो छोटा था उसको हमने 7 से गुणा कर दिया क्योंकि 7 गुनी आयु का बताया गया है। तो आपका अब इसको हल कर लीजिए। 7y और माइनस 7 7 हो गया 49। इधर ले आइए, x माइनस 7y माइनस 49 और माइनस 7, तो कितना हो गया? x माइनस 7y बराबर कितना आ गया? 7 घटा दीजिए, माइनस 42। ये आपका बीज गणितीय रूप हो गया। पहली बात जो उसने कहा कि उसकी आयु जो आफ्ताब की है उसमें से उसकी 7 गुनी घटा दे तो उसका क्या आंसर आ जाएगा? माइनस का 42। ठीक है, ये आपका बीज गणितीय रूप हो गया पहली बात का। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरे के लिए देखिए, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब किसकी बात हो रही है? 3 वर्ष बाद की। तो आपको 3 वर्ष बाद लेना पड़ेगा। ठीक है, बाद के लिए हमने क्या बताया था?
जोड़ देते हैं। जैसे आप अभी 11 साल के तो 3 साल बाद उसमें जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से आप क्या है 3 वर्ष बाद, अब इसकी बात हो रही है तो लिखेंगे 3 वर्ष बाद, दोनों की आयु निकाल लेंगे। आफ्टर की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा। अब इनका संबंध आपको बीजगणितीय रूप से लिखना है, तो आप समझ लीजिए इसको कैसे लिखना है। क्या कहा उन्होंने, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो पहले अपनी लिख ली उसने और पुत्री की लिख ली। 3 गुना कौन है, पिता, तो गुणा किसको करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 3 बराबर 3y, और 3 3 जा 9। इधर ले आइए x माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3। तो अब क्या आ गया x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया 6। ये दूसरे कथन का आपका बीजगणितीय रूप ये हो गया इसका। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आपको एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकालने को पूछा है, सिर्फ उन्होंने पूछा है कि इस स्थिति को आपको बीजगणितीय रूप में लिखना था। तो बीजगणितीय रूप में लिखने का ये तरीका हो गया, आधा आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है ग्राफीय रूप में। तो अभी ये सब हटा देते हैं, ग्राफीय रूप के लिए क्या करना है वो देख लीजिए आपको। पहले हम पहली का ग्राफीय निरूपण करेंगे, फिर दूसरी का करेंगे। तो पहली वाली हम लिख लेते हैं x माइनस, हमारा जो आया था आंसर -42। ठीक है, ये आपकी पहली इक्वेशन है, और इसमें क्या करेंगे कि x और y की वैल्यू निकालते जाएंगे। तो हम करते हैं, जब अगर x 0 हो, x बराबर 0 ले लें, तब यहाँ से y क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, अपने पास से लिख लेंगे। तो कितना आ गया, ये कट गया, यानी y बराबर कितना आ गया 7 छक 42। तो एक पॉइंट हमारा बना, x था 0, उस समय y कितना हो गया 6। ये हमारा पहला पॉइंट। ठीक है, ग्राफ के लिए कम से कम 3 पॉइंट आपको निकालने, आप ध्यान रखिए कि 3 पॉइंट आपको करने हैं। अब दूसरा ले लिया, मान लिया x बराबर 7 ले लिया, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे इसी समीकरण में 7 माइनस 7y इक्वल टू -42। देखो 7 उधर ले गए तो -7y, और ये इधर आके प्लस था तो माइनस हो गया, तो -7y बराबर कितना हो गया -49। तो y बराबर क्या हो गया, देखिए माइनस से माइनस कट गया, अब 7 सत्ते 49। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, x क्या था 0 और y कितना हो गया 7, वो सॉरी x भी 7 दिया था और y भी आंसर क्या आ गया हमारा 7। ठीक है, 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए। एक पॉइंट और आप ले लीजिए, और ऐसा पॉइंट लीजिए जो कट जाए, तो इसको हम मिटा देते हैं। पॉइंट याद रखिएगा ये है, समीकरण लिख लीजिए x माइनस 7y इक्वल टू -42। हमने ले लिया x बराबर -7 लेने पर। ठीक है, तो x की जगह क्या रख देंगे -7y इक्वल टू -42, माइनस उधर चला जाएगा। हम वैसे 1 2 3 भी ले सकते हैं, पर बटे में आ जाएंगे, इसलिए ऐसी चीज लीजिए कि पूरी पूरी कट जाए। तो 7 इधर आ गया, प्लस का हो गया, तो कितना बचेगा -7y बराबर -35, यानी y बराबर क्या आ गया 7 पंजे 35 5। तो तीसरा पॉइंट क्या बन गया, x क्या लिया था हमने -7 और y क्या आया 5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 3 पॉइंट हमें कम से कम निकालने हैं, तो ये तीनों पॉइंट हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। पहला आया 0,6, पहले x लिखते हैं हमेशा, फिर y की वैल्यू, फिर हमने x लिया था -7, y आया था 5। ये 3 पॉइंट हमारे आ गए। कैसे आया समझ में आ गया, ये पहली समीकरण की बात हो रही है, पहले कथन की। ठीक है, तो अब हम इसको ग्राफ में बनाते हैं। ग्राफ को दोनों एक साथ भी बना सकते हैं, अगर चाहो तो पहले इसके पॉइंट भी निकाल लो, या पहले एक सीख लेते हैं तो उसके बाद। ग्राफ के लिए आपका एक y अक्ष होता है जो वो सीधा होता है, और x जो होता है पृथ्वी के समानांतर समझ लीजिए, और ये y हो गया। ठीक है,
अब इसमें हमारा मैक्सिमम वैल्यू 7 दिख रही है, तो 7 थाने चारों तरफ कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम 7 तो कर ही लीजिए। एक बराबर ग्राफ पेपर आता है, उसमें बिल्कुल बराबर आपके पॉइंट मिल जाते हैं, इसे कहते हैं मूल बिंदु, यहाँ 0 0 होता है। ठीक है, अब ये x पहला पॉइंट हम लेते हैं। पहला क्या है, x 0, यानी ये 0 होता है, ये 0 0 कहलाता है। यहाँ y भी 0 और x भी 0, तो पहला पॉइंट क्या हो गया, x 0। उस समय y कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट, यानी इस लाइन पे ये पहला पॉइंट हो गया आपका a। अगला हो गया 7, x किधर लेना है, 7 प्लस का है तो इधर ही लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, उस समय y कितना है, वो भी 7 है, 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इधर से इसकी लाइन और इधर से इसकी जहां कटेगी वो पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, इधर से भी 7 और इधर से भी 7, तो ये आपका हो गया पॉइंट बी। ठीक है, कैसे निकाला समझ में आ गया, दोनों साइड से आपने वैल्यू ले ली, ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा क्या है, -7, यानी एक्स की लाइन पर बाएं साइड, माइनस जब आता है तो बाएं साइड, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया एक्स का पॉइंट। अब वाई कितना लेना है, 5, 1 2 3 4 5, ये वाला इधर से और ये वाला दोनों जो मिलेंगे हो गया सी पॉइंट, यानी x -7 y 5 प्लस का है तो ऊपर लेंगे। ठीक है, आपके ए बी सी 3 पॉइंट हो गए। अगर इन तीनों को हम मिला दें, और आगे बढ़ा दीजिए, पीछे बढ़ा दीजिए, तो ये आपके पहले कथन का ग्राफीय निरूपण हो गया। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तो कोई परेशानी। पहली समीकरण उठाई, यानी उनका पहला कथन, ये जो उसका बीजगणितीय रूप आया था उसी में हमने 3 पॉइंट निकाल लिए, कम से कम 3 आपको जरूर निकालने हैं, वो निकाल लिए। और उस पॉइंट को जो मिलाने वाली रेखा होगी वो किसका ग्राफीय निरूपण हो गया, x -7y = जो -42, यानी पहला कथन आया था, ये लाइन उसका ग्राफीय निरूपण हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरे के लिए फिर आपको पॉइंट निकालना है, तो दूसरा फिर रख लीजिए। इस वाले में x की 3 वैल्यू रख लीजिए, पहले रख लीजिए 6, फिर 3 और फिर 0, रखना तो आ ही गया आपको। और y आ जाएगा आपका 0 -1 और -2। ठीक है, जैसे हमने पहला निकाला था ऐसे ही आप किस समीकरण में लिखेंगे, आप सेकंड वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो सेकंड में आप रख के इसका वैल्यू निकालेंगे, ये आपके पॉइंट आ जाएंगे। पॉइंट क्या बनाएंगे, पहले x रखेंगे, यानी कि 0 वो 6 एंड 0, पहला पॉइंट क्या हो गया, 6 एंड 0, फिर 3 -1, फिर 0 एंड -2। अब इसका ग्राफिक निरूपण करना है, इसी पे कर सकते हैं आप। तो x कितना लेना है, पहली बार में 6, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट है, लेकिन इस पे y 0, y जाना ही नहीं है ऊपर नीचे कहीं, तो यही पॉइंट आपका हो गया पहला पॉइंट, इसको A1 लिख लीजिए। ठीक है, फिर है x कितना है, 3, 1 2 3, ये हो गया 3 पे, आप इसमें 1 2 3 कर देंगे तो आपको और आसानी हो जाती है, सब में ग्राफ में बने ही होते हैं। अब y कितना लेना है, जिस समय हमें 3 लेना है, यानी ये x का लेना है, तो उस समय y -1, यानी y की लाइन में नीचे लेना है, प्लस ऊपर होते हैं, नीचे माइनस, तो -1, यानी ये वाला, इधर से ये और इधर से ये जो पॉइंट आया ये आपका हो गया सेकेंड पॉइंट बी डैश। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ये आपका सेकेंड हो गया। तीसरे में x क्या है, 0, यानी इस यहां से y पे कितना चलना है, 2 1 2, वो भी माइनस में, यानी नीचे ये वाला पॉइंट हो गया, इस पे x बिल्कुल 0 हो गया और y कितना हो गया, -2, ये आपके हो गया तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट आपके आ गए A B C, इन तीनों को आप मिला लीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। ये किसका ग्राफिक निरूपण हो गया, x -3y = 6। तो ये आपके दोनों कथन जो उन्होंने कहा था कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप एक ये आ गया पहले कथन का, दूसरे कथन का ये आ गया। ग्राफीय निरूपण पहले कथन का ये आ गया, दूसरे कथन का ये आ गया। आपको समझ में आ रहा है, जब भी अगर ये कोई इक्वेशन आपकी बन जाती है,
ग्राफी निरूपण के लिए आप 3 पॉइंट उसमें एक्स का मान रखते जाइए, वाई का आता जाएगा, या वाई का रखते जाइए तो एक्स का। लेकिन जब पॉइंट बनाएंगे तो आप पहले एक्स का ही लिखेंगे, फिर वाई का, फिर एक्स का, फिर वाई का, फिर एक्स का, फिर वाई का, और आपको इस तरीके से ग्राफ बना लेना है। तो हमने आ गया बच्चों, इसको देख लीजिए। और ऐसी सेम अगला क्वेश्चन है, उसको आप ट्राई करिएगा खुद करने के लिए, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में क्या करना है आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों।